स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से अपना एल्डिहाइड यौगिकों की जो हम बात कर रहे थे रासायनिक अपक्रियाओं की, उसकी बात करने जा रहे हैं। और आज हम वीडियो बात कर रहे हैं वो पार्ट 3 है, ठीक है। और बात होने जा रही है अपचयन अपक्रियाओं की, रिडक्शन रिएक्शंस की। रिडक्शन क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर भी भाई अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का विमुक्त होना। एल्कोहल्स में अपचयन होने जा रहा है किसका? एल्डिहाइड का। लिखा हुआ एल्डिहाइड को एल्कोहल्स में NiPT या PD मतलब निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि की उपस्थिति में ये धात्विक उत्प्रेरक हैं। इनकी उपस्थिति में उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजनीकरणों के द्वारा या अपचायकों जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के प्रयोग द्वारा या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के द्वारा अपचयित किया जा सकता है। लैंग्वेज आपको इस तरह से लिख लेनी है, समझ भी लेनी है। रिएक्शन को आपको देख लेना है। RCH डबल बॉन्डिंग O प्लस H अल्कोहल में होने जा रहा है, ठीक है। अपचयन होने का मतलब भाई जुड़ेगा क्या? हाइड्रोजन। जब भी आपको कभी कहीं पर भी अपचयन करवाना है और आपके सामने कोई यौगिक नहीं दिया गया है कि एल्डिहाइड की अपक्रिया किसके साथ होगी, तो आप सीधे वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। क्या होगा कि अगर हम धात्विक उत्प्रेरक लेते हैं, हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि अगर हम धात्विक उत्प्रेरक लेते हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो पाइबंध होता है वो विदलित हो जाता है। विदलित होने का मतलब टूट जाता है, और जब टूटेगा तो इस तरह का साइन बन जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, जब बंध टूट रहा है तो क्या हो रहा है? H अब एक सिंगल बॉन्डिंग है। भाई ऑक्सीजन को 2 की आवश्यकता होती है तो 1 की आवश्यकता यहाँ पर, और कार्बन को 4 की आवश्यकता होती है, 1 यहाँ पर। अब जहाँ जहाँ पर भी इन्हें इलेक्ट्रॉन या बंध की आवश्यकता है वहाँ पर आपको क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन। और अब देखिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 2। तो आपको यहाँ पर 2 जोड़ देना है। फिर से आप देखिए, ये बना हुआ है RCH2OH, जिसको हम लोग कहेंगे क्या? एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल। नेक्स्ट अपक्रिया है, देखिए अपक्रिया ये जो है ये कीटोन की है वैसे, लेकिन यहाँ पे बता देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। लिखा हुआ है पाइनाकॉल्स का निर्माण। पाइनाकॉल्स का निर्माण एल्डिहाइड के द्वारा संभव नहीं होता, जबकि ये कीटोन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट अपक्रिया है क्लेमेंसन अपचयन। ये नेम एंड रिएक्शन अपक्रिया है, आपको याद रखना है क्लेमेंसन अपचयन। एल्डिहाइड तथा कीटोन्स, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स में लगभग जो अपक्रियाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड आपका होता है ऐसे, ठीक है, और कीटोन आपका होता है ऐसे। H की जगह पर क्या रहता है? एक एल्किल श्रृंखला और रहती है। तो इनमें लगभग अपक्रियाएं जो होती हैं वो समतुल्य होती हैं, लगभग, पूरी अपक्रियाएं नहीं। एल्डिहाइड तथा कीटोन्स जिंक अमलगम जो होता है वो Ag अनुपातिक होता है। मतलब सिल्वर, कोई जैसे जिंक अमलगम है तो जिंक तथा Ag नहीं, Hg मरकरी, जिंक तथा Hg की आनुपातिक सांद्रता को ही जिंक अमलगम कहते हैं। वह सांद्र HCl के साथ अपकृत होकर अपने संगत हाइड्रोकार्बन्स में अपचयित हो जाते हैं। यही अपचयन जो होता है ये क्लेमेंसन अपचयन कहलाता है। देखिए अब क्रिया क्या हो रही है। RCH डबल बॉन्डिंग O, हाइड्रोजन के साथ अपचयन करवाना है इसका, क्लेमेंसन अपचयन का। और आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि इनमें बनेगा जो उत्पाद वो एल्केन होता है, और इसमें भी जो बनेगा वो क्या होगा? एल्केन होगा। ये दोनों लगभग सेम है, बस इनके उत्प्रेरकों में अंतर होता है। जिंक अमलगम मतलब ZnHg और HCl की उपस्थिति में यह अपक्रिया होने जा रही है। इनकी डबल बॉन्डिंग टूट जाएगी तो RCH है ना, तो कार्बन को 1 की आवश्यकता और इस कार्बन को भी 1 की आवश्यकता, प्लस ये लिखा हुआ है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को भी कितने की आवश्यकता? 2 की। तो ये हाइड्रोजन भी जुड़ गए। तो हम फिर से उत्पाद को अच्छे से लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है RCH3 प्लस ये लिखा हुआ है H2O। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है? एल्केन है। जैसे एक रिएक्शन हमको दिखाई दे रहे हैं, CH3C डबल बॉन्डिंग OH प्लस H। यहाँ पे
1 2 3 4 हाइड्रोजन जोड़े गए थे, तो 4 आप जोड़ दीजिए। उपस्थिति है किसकी, ZnHg की और HCl अम्ल की। भाई CH3 जैसे था वैसे रहेगा, CH। जब ऑक्सीजन चला जाएगा तो इसे 2 की आवश्यकता होगी, और यहाँ पर आकर जुड़ेंगे क्या, हाइड्रोजन प्लस, और ये साथ में बनेगा क्या, H2O। CH3 का नाम क्या है, एथेन। ये है आपका क्लेमेंसन अपचयन। नेक्स्ट अपक्रिया है उल्फ किश्नर की। उल्फ किश्नर अपचयन जो है वो एल्डिहाइड्स था कीटोन्स एथिलीन ग्लाइकॉल विलायक में 453 से 473 केल्विन ताप पर हाइड्राजीन मतलब NH2 का होल ट्वाइस तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड के मिश्रण के साथ गर्म होकर संगत हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, है ना। आइए सीधे अपक्रिया की बात करते हैं हम लोग। CH3CH डबल बॉन्डिंग O प्लस हाइड्राजीन मतलब NH2 ठीक। देखिए क्या होने वाला है, H और O जुड़ जाएंगे, H2 और O जैसे ही जुड़ेंगे तो बनेगा क्या, H2O। तो भाई बाकी है CH3CH डबल बॉन्डिंग। जब ऑक्सीजन जाएगा तो भाई नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है क्या, NH2। साथ में बन क्या रहा है, H2O। अभी अभिक्रिया समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हमको फाइनल जो उत्पाद प्राप्त करना है वो क्या है, एल्केन है। अभी इसका अपचयन तो हुआ नहीं है, अब हमको अपचयन करवाना। भाई ये क्या है, हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन ठीक है। इसकी अपक्रिया करवाएंगे, फिर से यही लेंगे हम, CH3CH डबल बॉन्डिंग NH2। उपस्थिति किसकी, भाई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल की। देखिए हमेशा ये अस्थायी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एजो बन रहा है। एजो मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग। जहाँ पर भी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होती है वो अस्थायी होता है, तब तक होता है जब तक उसमें से नाइट्रोजन गैस निकल नहीं जाती, यहाँ से नाइट्रोजन मुक्त हो जाएगा। तो आप देखिए क्या बचेगा, CH3CH डबल बॉन्डिंग के साथ अभी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़े थे, लेकिन नाइट्रोजन अब मुक्त हो चुकी है, तो इसे कितने की आवश्यकता है, 2 की, और 2 की आवश्यकता अब पूरी कौन करेगा, हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। गौर से देखिए क्या बन रहा है, CH3 फिर CH3 बन गया, साथ में N2 गैस, और इसका नाम क्या है, एथेन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपक्रिया है ऑक्सीकरण अपक्रियाओं की बात करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग हाइड्रोजन जोड़ रहे थे, और अब क्या जोड़ेंगे, ऑक्सीजन, तब ऑक्सीकरण अपक्रिया होगी, है ना। तो आपको फिर से एक बार रिपीट करा दे रहे हैं, आपको ये तीनों अपक्रियाएं याद रखनी। अल्कोहल्स में अपचयन, पाइनाकॉल्स का निर्माण जो कि कीटोन के द्वारा होता है, एल्डिहाइड में नहीं होता है। क्लेमेंसन अपचयन क्या होता है बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पाइनाकॉल्स क्या होता है ये बताएंगे। क्लेमेंसन अपचयन आपको याद करना है, और उल्फ किश्नर अपचयन ये भी याद करना है। अब ऑक्सीकरण अपक्रियाओं की बात करें, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होने जा रहा है। एल्डिहाइड्स को साधारण ऑक्सीकारकों में, भाई सिंपल सी बात है यार, RCHO है। अगर हम एक ऑक्सीजन और जोड़ देंगे मतलब प्लस O, तो बनेगा क्या, RCOOH, जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है। सेम यही करवाना है। एल्डिहाइड्स का ऑक्सीकरण होने जा रहा है KMnO4 की उपस्थिति में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के में सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। RC डबल बॉन्डिंग OH प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीकरण होने जा रहा है किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में। जैसे KMnO4 की उपस्थिति में हम ये अपक्रिया कराएंगे, तो भाई R तो पहले से था, C डबल बॉन्डिंग O भी है, लेकिन अब ये ऑक्सीजन को विमुक्त नहीं करेगा, ये आक्रमणकारी है किसके लिए, कार्बन के लिए। तो कार्बन पर अटैक करेगा और फिर इसके साथ जुड़ेगा क्या, तो इसको हम फिर से बना सकते हैं ऐसे, RC डबल बॉन्डिंग O OH
या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं RCOOH। हर हाल में ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो IUPAC नाम पद्धति होती है उसमें उसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, और एल्किल के साथ है तो एल्केन प्लस ओइक अम्ल, है ना। जैसे देख लीजिए रिएक्शन हमको दिखाई दे रहा है। आर की वैल्यू रखते हैं CH3C डबल बॉन्डिंग OH प्लस O, उपस्थिति किसकी KMNO4 की, तो CH3C डबल बॉन्डिंग OH, और इसका नाम क्या है, दो कार्बन का एथेन और ओइक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट अपक्रिया टॉलन अपकर्मक के साथ अपक्रिया, रजत दर्पण का निर्माण होता है इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड एग्जाम के मायने से बहुत ही पूछी जाती है। टॉलन अपकर्मक के साथ अपक्रिया, रजत दर्पण का निर्माण। देखिए लिखा हुआ है टॉलन अपकर्मक जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का अमोनिया में विलयन होता है। अब आपको बनाना भी सिखाई दे रहे हैं। AgNO3 प्लस NH4OH। AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट, NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया जब हम करवाएंगे तो सिल्वर हाइड्रॉक्साइड, इनमें युग्मन अपक्रिया हो जाती है। युग्मन अपक्रिया का मतलब होता है कि इनके जो युग्म होंगे धनावेशित और ऋणावेशित, भाई ये धनावेशित ये ऋणावेशित, ये धनावेशित ये ऋणावेशित, ये आपस में अदला बदली कर लेते हैं। A प्लस B माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, C प्लस D माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, तो A प्लस D के साथ अगर जुड़ जाए और C B के साथ जुड़ जाए, ये क्रॉस रिएक्शन हो रही है। यही क्या होता है, यही एक तरह की यही कपलिंग रिएक्शन है। देखिए युग्म बन है। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए AgOH प्लस 2NH4OH बनेगा क्या, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को इस तरह से लिखा गया है, लेकिन अपक्रिया इसकी बहुत ईजी है, आपको कठिन लग रही हुई देखने में। एल्डिहाइड्स यौगिक टॉलन अपकर्मक से अपकृत होकर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो अमोनिया के साथ संयोग कर अमोनियम लवण बनाते हैं। जबकि टॉलन अपकर्मक धात्विक सिल्वर में अपचयित हो जाते हैं, जिन्हें सिल्वर दर्पण कहा जाता है। ठीक है। आइए अपक्रिया पर सीधे आते हैं। RCHO प्लस, देखिए हमको लेना है 2GAgNH3 का होल ट्वाइस प्लस OH माइनस, है ना, यही तो है। तो ले लेंगे 2, और इसके साथ जुड़े हुए क्या, NH3, वो भी क्या है प्लस। प्लस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और OH इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। और हमको ये लेने हैं कितने, 2। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन बहुत ही इजी आपको लगेगी। ठीक है। फिर से आप हमारी एक बात याद कीजिए, हमने कहा था कि अगर एक ही अभिक्रिया में 2 हाइड्रॉक्साइड हैं तो उसमें से एक का H और दूसरे का OH जुड़ जाएगा और बनाएगा क्या, H2O। ये H2O बन गया। ठीक है। सिल्वर दर्पण, अब जो जुड़ने वाला है वो जुड़ेगा। सबसे पहले तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण होने का मतलब ये ऑक्सीजन अब अटैक करेगा किस पर, इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर जब अटैक करेगा तो RC, भाई इस तरह से जुड़ा था डबल बॉन्डिंग, और ये बनाएगा क्या, OH। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, उम्मीद करते हैं। वन मिनट। ये H असल में H नहीं बनता है, ये H जो होता है ये NH3 के साथ जुड़कर बनाता है NH4। ठीक है। बाकी की जो NH3 है वो बनाती हैं 3NH3, और साथ में बनता है क्या, 2Ag, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, सिल्वर मिरर, मतलब सिल्वर दर्पण। ठीक है। ये धात्विक चमकदार होता है थोड़ा। फिर से आपको रिएक्शन हम दिखाई दे रहे हैं इसी तरह की, यही है रिएक्शन। RCHO प्लस AgNH3OH प्लस AgNH3NH3OH, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो ये ऑक्सीजन कार्बन पर अटैक करता है। तो जब अटैक करेगा तो RCOONH4, भाई NH3 में एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा, प्लस 2Ag प्लस 3NH3 प्लस H2O। उम्मीद करते हैं अब क्रिया समझ में आई होगी।
और इसका नाम अब क्या होगा, अमोनियम साल्ट इसको कहते हैं, अमोनियम साल्ट। ठीक है, ये अब क्रिया हो गई। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं संघनन की। जल्दी जल्दी देख लीजिए। एल्डोल संघनन जो होता है, एल्डिहाइड जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हो पाया जाता है, तनु 4 NaOH या मतलब और बीटा हाइड्रॉक्सी। जल्दी समझा देते हैं तुरंत, है ना। सिंपल सी बात है कि ये एल्डोल संघनन सिर्फ और सिर्फ ऐसे एल्डिहाइड कर पाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाया जाता है। जैसे आप देख लीजिए CHO, तो भाई ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन अल्फ़ा होगा और उस कार्बन के सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फ़ा होंगे। ठीक है, अगर हम इसकी अब क्रिया, भाई अब इसको H और ये डबल बॉन्डिंग क्या है, O, डबल बॉन्डिंग के साथ ये O है और ये दूसरा सेम परमाणु है। ठीक है, जैसा ये है वैसा ये भी है। इसका नाम भी एथेनल है, इसका नाम भी एथेनल है। एथेनल का हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य की बॉन्डिंग को विदलित करवा के ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये CH3 है, CH और ये OH होगा। तो OH को आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो अब इस कार्बन को एक की आवश्यकता होगी, वो कार्बन सीधे इस कार्बन से जुड़ करेगा और HH CHO। गौर से देखिए, ऑल भी है, एल्ड भी है, तो एल्डोल इसको कहते हैं। और इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 CHO को यहाँ पे प्रियोरिटी दी जाती है, तो 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनॉल, और इसी को कहते हैं एल्डोल। और ऐसे संघनन को कहते हैं एल्डोल संघनन। क्रॉस्ड एल्डोल संघनन क्या होता है, क्रॉस्ड एल्डोल संघनन, भाई यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु सेम था, सेम अल्फा, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। और आप गौर से देखिए, बीटा का निर्माण हो रहा है, बीटा कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण हो रहा है। ये अल्फा हो जाएगा और अल्फा के साथ में जुड़ा हुआ जो होता है वो बीटा होता है। यदि एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त भिन्न एल्डिहाइड्स के द्वारा हो, मतलब ये है कि CH3C डबल बॉन्डिंग OH प्लस HCHHCHHC डबल बॉन्डिंग OH, समझ गए होंगे। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, तो अब या अभी यहाँ पर क्या हो रहा था कि अल्फ़ा का संयोग हो रहा था, अब यहाँ पर किसका संयोग होगा, बीटा का। तो CH3C डबल बॉन्डिंग की जगह पे एक सिंगल बॉन्डिंग रहेगी और ये हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा किससे, हाइड्रोजन से, तो OH, और ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है H। अब कार्बन को एक की आवश्यकता होगी, यहाँ से हाइड्रोजन निकल चुका है, तो इस कार्बन को भी एक की आवश्यकता होगी और ये कार्बन जुड़ जाएगा। इस कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये CHO। गौर से देखिए, यहाँ पे हाइड्रॉक्सी भी है और एल्डिहाइड भी है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 4 हाइड्रॉक्सी पेंटेनॉल, सॉरी पेंटेनल, यहाँ भी नल ही होगा, पेंटेनल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपक्रिया है पर्किन अपक्रिया। नेक्स्ट अपक्रिया क्या है, पर्किन अपक्रिया। देखिए इसमें थोड़ा सा और भी होता है। होता क्या है कि इसी को हम अगर गर्म कर दें तो ये CHO CH, ये H, ये H, ये H, ये H और ये CHO। भाई आप जानते हैं ये अल्फ़ा और ये क्या है, बीटा है, सॉरी ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये भी बीटा का काम करेगा, लेकिन ये अल्फ़ा है क्योंकि इस पर हाइड्रॉक्साइड जुड़ा हुआ है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर H और OH निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, CH3C डबल बॉन्डिंग CHO। ध्यान से देखिए, ये H ऑलरेडी जो पहले से जुड़े हुए थे, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा भाई 5 कार्बन तो पेंट, 1 2 3, तीसरे कार्बन पर पेंट 3 इन और अल, पेंट 3 इन अल। नेक्स्ट अपक्रिया पर्किन अपक्रिया। पर्किन अपक्रिया को आपको समझना है, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। ये एरोमेटिक अपक्रिया है, C डबल बॉन्डिंग OH। तो डबल बॉन्डिंग को हम इधर रखते हैं, ये ऑक्सीजन ऐसे रहेगा, और सिंगल बॉन्डिंग हाइड्रोजन प्लस। इसकी अपक्रिया करवानी हमको किसके साथ, इसकी अपक्रिया करवानी हमको एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ।
ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है यही CH3CO CH3 CH3CO OCH3CO प्लस, सॉरी प्लस नहीं, आप गिफ्ट दीजिए तुरंत, और ये H2O बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। CH डबल बॉन्डिंग CH, C डबल बॉन्डिंग O C डबल बॉन्डिंग O CH3, ये लिखा हुआ है। अब इस पर संयोग कराएंगे हम किसका, H2O का। ये यहाँ से अलग अपक्रिया हो जाएगी। ठीक है, H2O का जब संयोग कराएंगे तो अब भाई यहाँ से क्या होगा कि इतना सा भाग अलग हो जाएगा और इतना भाग अलग हो जाएगा। H2O में अगर हम देखें तो H प्लस होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है। OH माइनस संयोग करेगा इस पर और H प्लस संयोग करेगा इस पर। तो देख लीजिए क्या बनने वाला है, CH डबल बॉन्डिंग CH COOH, ये बन गया, प्लस CH3COOH, ये बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सिनेमिक एसिड। क्या नाम होगा, सिनेमिक, CINNAMIC। और इसका अगर IPAC नाम लिखें तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ध्यान भी रखना है, और घर पे रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, अपनी नोट्स तैयार रखिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।